बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत मज़े का टॉपिक भी है और साथ थोड़ी सी एम्बैरसमेंट भी है मुझे, क्योंकि हर इंसान अपनी कभी भी जो है लोगों से ईज़िली खुल के अपनी वीकनेसेस नहीं कभी भी किसी को बयान करता होता। मैंने सारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से पढ़ाई में अबव एवरेज रहा हूँ, लेकिन माँ सिवाय एक वक्त के, और वो था मेरे मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के फार्माकोलॉजी के पेपर के अंदर। उसमें मैं फ़ेल हुआ था और वो मुझे दूसरी मरतबा देना पड़ा था। अल्लाह जी से मैं बड़ा अरसा पूछता भी रहा कि ऐसा क्यों हुआ, और अब मुझे जाके समझ आती है कि शायद अल्लाह चाहता था कि उस टाइम पे जो है वो मैं फार्माकोलॉजी 2 मरतबा पढ़ूँ, 1 मरतबा ना पढ़ूँ, क्योंकि आगे अल्लाह ने शायद मेरे से कोई काम लेने थे और वो इस तरह के थे। जो टॉपिक आज का है, इट इज़ लेट मेडिसिन बी दाई फूड एंड फूड बी दाई मेडिसिन। क्या मतलब है इसका? क्लिनिकल साइड पे जब हम आए थे तो मैंने ये चीज़ नोट करना शुरू की थी कि जो ड्रग्स हैं उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी नेचुरल सोर्स से ही, मोस्टली नेचुरल सोर्स से ही आ रहे होते हैं, और जिधर से वो आते हैं उनको फिर मज़ीद कॉन्सेंट्रेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो है वो एक ड्रग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। शायद इसी वजह से वो जो क्विक फिक्स होता है ना, वो हमें एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मिलता है। वो इसी वजह से मिलता है कि आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दवाई का होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। विद टाइम मुझे ये चीज़ भी समझ आना शुरू हुई जब मैंने इधर उधर और लिटरेचर वगैरह पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, लोगों को, हकीमों से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे समझ आई कि यही एक्टिव इंग्रेडिएंट वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जड़ी बूटियों की शक्ल के अंदर इस्तेमाल करते थे। हमने मॉडर्न मेडिसिन में वो जो 80-90% है ना, एक जड़ी बूटी है आपकी, उसके अंदर 10% जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और बाकी 80-90% जो है वो ऐसी टैग अलॉन्ग कर रही हैं चीज़ें। वल्लाह आलम उनका पता नहीं, वो इम्प्योरिटीज़ हैं, हम उनको इम्प्योरिटीज़ कह देते थे कि जी वो इम्प्योरिटीज़ हैं। अच्छा, वो इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती थी, बड़ा प्योरीफाई कर दिया जाता था। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो 10% होता था उसको फिर अलग साइड पे रख के कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करके उसकी एक दवाई बना दी जाती थी। जब हकीमों के पास से गुजर के होम्योपैथिक मेडिसिन देख के जब मैं वापस आके बैठा हूँ इस कुर्सी पे, तो मुझे समझ आना शुरू हुई है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्यों आते हैं। मेन वजह उन साइड इफ़ेक्ट्स की इसलिए आते हैं वो कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था नेचुरली उसको एक स्लो प्रोसेस में से गुजरना चाहिए था। हमने उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया कॉन्सेंट्रेट करके, और वो जो 80-90% हमने साइड पे कर दी थी चीज़ें जिनको हमने इम्प्योरिटीज़ कहा था, वो एक्चुअली वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साइड इफ़ेक्ट्स होने थे उनकी एंटीडोट्स थी। अल्लाह की शान, एक ही जड़ी बूटी के अंदर उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट भी दे दिया, और साथ उसके जो 80-90% बाकी जो जड़ी बूटी रह गई हुई थी उसके अंदर उसका ही एंटीडोट भी दे दिया, ताकि वो अगर होलसमली खाई जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, भले जिस तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, होलसमली अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो है साइड इफ़ेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा जो गिला रहा है अपने कॉलीग्स के साथ वो यही रहा है, हमारा हमेशा से इसके ऊपर एक तफरका रहता होता था। इवन आखिर वक्त तक जब मैं इवन अपना ऑर्थोपेडिक सर्जरी का रजिस्ट्रार भी लगा हुआ था, तो मुझे याद है कि मेरे जो सुपरवाइज़र होते थे वो आके कहते होते थे, ओए तुम ये अपने इलाज हकीमाना ना लिखना शुरू कर देना, मेरी दवाई देना जो मैंने लिखी हुई है। तो मुझे हंसी आती होती थी। मैं उस टाइम पे यही सोचता था, मैं कहता था यार, एक बंदा, जैसे कि पिछली वीडियो में भी था, स्टमक एसिडिटी के ऊपर एक दवाई आती है, ओमेप्रोजोल उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ताहयात आप उसको लेते रहें तो आप ठीक हैं, आप छोड़ेंगे आपको रिफ्लक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी फिर शुरू हो जाएगी, आपको फिर लेनी पड़ेगी वो दवाई। उससे कई दर्जे बेहतर नहीं है कि आप कुछ नेचुरल मीन्स को रिजॉर्ट करें और यू गेट डन एंड डस्टेड विद दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। तो इस चीज़ पे मेरा जो है वो हमेशा से एक फ़र्क ख्याल रहा। तो मेरा अपने अभी भी डॉक्टर हजरात से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़
ये फूड की साइंस, हमारा जिस बंदे के नाम पे हमने ओथ लिया हुआ है, हिपोक्रेटिक ओथ जो हमने लिया हुआ है, हिपोक्रेटिस के नाम पे लिया हुआ है, उस हिपोक्रेटिस की अपनी कहावत है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, कि अपने खाने को ही अपनी मेडिसिन बनाना खुदा का वास्ता है। आप अपनी न्यूट्रिशन पे जोर दें, न्यूट्रिशन के थ्रू अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं उससे करें। ओवर एंड अबव अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो बिहेवियरल एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं कि जी बिहेवियरली आप अगर उनको हेल्प कर सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं, बिहेवियरली मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उनको उस इमोशनल ब्लॉक में से निकाल सकते हैं, तो देयर इज़ ग्रेट चांस कि वो अल्लाह करेगा कि उनको शिफा हो जाएगी इंशाल्लाह, वो इजी हो जाएंगे, वो क्लियर कर जाएंगे अपनी जो भी उनकी बीमारी होगी। तो मेरी यही गुजारिश है अपने सारे डॉक्टर्स हजरात से, जो कोलीग्स हैं मेरे, कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ज़ोर दीजिएगा, क्योंकि ये दिस इज़ अ डाइंग फील्ड। जितनी मुश्किल से मुझे न्यूट्रिशन के ऊपर जो डेटा हम डॉक्टर्स को चाहिए ना, जो हमें हज़म होता है, हम कहते हैं कि हाँ जी ये बात अब शुरू से लेकर आखिर तक कनेक्ट होती है कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट था, ये फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ था, इसके इस्तेमाल जो है वो ये हर्ब जो है इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, ये नॉलेज अब ढूंढना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग थे जिनको ये इन चीज़ों का पता था, वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। एक वक्त होगा कि ये इल्म उठा लिया जाएगा, ये इल्म वाकई ही उठ रहा है। तो जितना भी आप इसको कंजर्व कर सकते हैं आप प्लीज़ प्रिजर्व करें इसको, और जितना आप इसको आगे लोगों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ी नहीं जी, सारे MBBS के अंदर कितनी न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दें, किसी तरीके से इसको थाम लें। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आपके अपने पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो शिफा आना शुरू हो जाएगी, अगर आप उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स और उनके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना शुरू कर देंगे। डू नॉट पुट देम अंडर द नाइफ विदाउट प्रॉपर कॉज until and unless it is the only way, जो कि आपको लगता है कि जी इसके अलावा और कोई हल ही नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, आपके लिए भी बेहतर करे। लेकिन ये मेरी सारों से गुजारिश रहेगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।